Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here and hope to same. Students, it's 12th class chemistry. आज हमें 12th क्लास केमिस्ट्री के बारे में बातें करनी है और जो हमारा टॉपिक चल रहा है दैट इज़ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये आपके 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। उसमें लैंथेनोइड्स जो हमारे सबसे पहले एलिमेंट्स हैं और एक्टिनोइड्स हम बाद में पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम लैंथेनोइड्स पर चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो जितने भी लैंथेनोइड्स एलिमेंट्स हैं आप सबसे पहले उनको लिख लीजिए। आपको कम से कम ये भी पता रहना चाहिए कि एलिमेंट हैं क्या क्या। तो देखिए, सीरियम है, ठीक है। इसके बाद में पीआर है प्रेसियोडाइमियम, ठीक है, प्रेसियोडाइमियम। इसके बाद आपका एनडी, सिंबल एनडी है, दैट इज़ रिलेटेड टू नियोडाइमियम। पीएम प्रोमीथियम, एसएम समेरियम, ठीक है। ईयू दैट इज़ यूरोपियम। जीडी गैडोलिनियम। टीबी दैट इज़ टर्बियम। और डीवाई है आपका डिस्प्रोसियम। HO होल्मियम। ER इर्बियम। TM थूलियम। YB यूट्रियम। LU ल्यूटीशियम। ये इतने सारे एलिमेंट्स हैं आपके जो लैंथेनोइड से रिलेटेड हैं। अब इन लैंथेनोइड्स को हम किस तरह से, इनका क्या क्या एटॉमिक नंबर है, देखिए यहाँ ये है इसका 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। अब ये तो हो गए इनके एटॉमिक नंबर और एलिमेंट्स भी आपके पास में अब आ चुके हैं। अब यहाँ से आपको बेनिफिट इससे क्या मिलेगा? आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आप यहाँ से इनका जो भी प्रॉपर्टी स्टडी करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में उस दिन मैंने आपको बता दिया था। और आज एक बार फिर से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ 2, 8, 18 आप यहाँ पर फिल कर सकते हो, 2, 8, 18 और कोमा 8, 2 इस तरह से आप कर सकते हैं सभी में। जब आप पाएंगे यहाँ पर तो 8, 8 ये हो गए आपके 28, 28 to 10 38 हो गए। अब 58 में से जब 38 कम होंगे तो दैट इज़ 20। अब बस आपका ऑर्डर बन गया है, आप इजीली सभी का इसी तरह से करते चले जाएं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 18, 21, 22, 8, 2, 8, 18, 23, 8, 2, 8, 18, 24, 8, 2, 8, 18, 25, 8, 2, 8, 18, 26, 8, 2, 8, 18, 27, 8, 2, 8, 18, 28, 8, 2, 8, 18, 29, 8, 2, 8, 18, 30, 8, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से आगे चलता रहेगा। 2, 8, 18, 31, 8, और 2, 8, 18, 32, 8। आप सोच रहे होंगे 32 तो यहीं पे पूरे हो गए, बट यहाँ अभी और एक 9, 2 दीज एलिमेंट्स। ये इतने सारे एलिमेंट्स हैं आपके और उन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। देखिए, बस आपको किसी से कुछ नहीं लेना, बस यहाँ पर आपको देखना है। ये जो है ये है मेन। हेयर लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटर इनटू द 4f सबसेल इन ऑल दी कंडीशंस। इन सभी कंडीशंस में लास्ट इलेक्ट्रॉन f सबसेल में एंटर होता दिख रहा है सभी में। यहाँ अगर आप देखेंगे तो 4f2, 4f3, 4f5, 4f6, 4f7, 4f कितना हो जाएगा 8, 4f9, 4f10, 4f11, 4f12, 4f13 और 4f14। इस तरह से लास्ट इलेक्ट्रॉन यहीं पर पहुंचता हुआ आपको नज़र आएगा। तो स्टूडेंट्स, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। अब क्योंकि आपको दिख रहा है, अगर हम अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपने चलते हैं, दैट इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट।
ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको अपनी लास्ट क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो यहाँ जो मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, जितने भी एलिमेंट्स आपके हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में इनकी जो जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट है मोस्टली एलिमेंट की वो +2 एंड +3 है in mostly condition. Why +2 is there? Because of 2 electrons are present in the outermost shell. Why +3 is there? They have a tendency to donate 3 electrons from the half subshell. तो ये है इनके ऑक्सीडेशन स्टेट। जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी ये है +2 एंड +3। इन सम कंडीशंस दे ऑल्सो रिप्रेजेंट देयर ऑक्सीडेशन स्टेट +4। कुछ कंडीशन में अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 भी शो करते हैं, लेकिन जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी +2 एंड +3 है, एज वेल एज +4 भी है। जनरली मेन तो +3 है। लैंथेनोइड्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, इसके साथ साथ +2 और +4 भी शो करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो वो किससे रिलेटेड है, चलते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। अब देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इनकी जो और प्रॉपर्टीज़ हैं। ये नंबर 3 हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नंबर 2 है ये, नंबर 3 है आपका अपीयरेंस। इनका अपीयरेंस कैसा है, दिखने में ये कैसी लगती हैं। तो देखिए ऑल लैंथेनोइड्स, जितने भी लैंथेनोइड्स हैं वो मोस्टली सिल्वरी वाइट एलिमेंट्स हैं। दीज आर सिल्वरी वाइट। सभी मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर सिल्वरी वाइट इन नेचर। तो ये तो हो गई इनकी पहली प्रॉपर्टी। अगर और एक चीज़ और बता दूं मैं यहाँ पर आपको, जो इनके अपीयरेंस के बाद चली सिल्वरी वाइट हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये जो मेटल्स होती हैं थोड़ी सॉफ्ट होती हैं, सॉफ्ट मेटल्स होती हैं ये, और धीरे धीरे जो है चेंज हो जाती हैं। और इनका जो इनकी जो हार्डनेस है, सॉफ्ट से जो इनकी हार्डनेस है, सॉफ्ट से जो हार्डनेस है इनकी, वो लगातार इंक्रीज़ होती है। कब? विद एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ इनकी जो हार्डनेस है वो इंक्रीज़ होती है। नाउ अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो समैरियम है, समैरियम जो एलिमेंट है वो मच हार्डर है, मच हार्डर, बहुत ज़्यादा हार्डर है, जबकि इनका जो ऑर्डर है वो सॉफ्टनेस से हार्डनेस की ओर है विद इंक्रीमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर। आगे चलते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की तरफ। मेल्टिंग पॉइंट ही रहनी दीजिए बस, मेल्टिंग पॉइंट। तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 1000 से लेकर के और 1200 केल्विन के बीच में होता है, ये इनका है। लेकिन कुछ एक एलिमेंट ऐसा भी है जिसके पास में थोड़ा ये जो ज़्यादा है, वो कौन है? वही समैरियम है। जैसे कि वो मच हार्डर था, तो यहाँ इसका जो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट है नियर अबाउट 600 के अराउंड है इसका, बाकी सभी का इतने के बीच में रहता है। दूसरी आपको मैं बता दूं, ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट हो गया। डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं तो इनकी जो डेंसिटी है, तो डेंसिटी भी मच हायर, इनकी जो डेंसिटी है वो भी थोड़ी ज़्यादा होती है। कितनी होती है डेंसिटी इनकी? नियर अबाउट 6.77 टू 9.74 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब के बीच में इनकी डेंसिटी होती है। ठीक है, और बात आती है कलर की। तो सिल्वरी वाइट तो ये सभी एलिमेंट होते ही हैं, लेकिन इनके जो आयंस होते हैं, इनके जो आयंस होते हैं वो कलर्ड होते हैं, कलर्ड होते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन एज वेल एज इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन में ये सब इनके आयन कलर्ड होते हैं। बात आती है मैग्नेटिक बिहेवियर की। तो मैग्नेटिक बिहेवियर लैंथेनोइड्स की अगर हम बात करें, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो दिस इज़ पैरामैग्नेटिक इन नेचर, इसलिए ये जो है इनका नेचर होता है पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, और हम किस तरह से इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, वो फॉर्मूला जो डी ब्लॉक पर आपका एप्लीकेबल था, दैट इज़ ऑल्सो BM, बोर मैग्नेटम। द मैग्नेटिक मोमेंट में ऑल्सो कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला। नेक्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी पर चलते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी 600 से लेकर के 600 किलो जूल से लेकर के 1200 किलो जूल के बीच में होती है, जो कि नियरली सेम है लगभग कैल्शियम के। मीन्स ज़्यादा इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी नहीं होती।
ठीक है, अब चलते हैं इनके इलेक्ट्रोपॉजिटिव पावर है, केमिकल बिहेवियर है। तो ये जो है केमिकल बिहेवियर इनका देख लेते हैं। केमिकल बिहेवियर इनका कैसा होता है। केमिकल बिहेवियर की अगर बात करें तो ये जो एलिमेंट्स हैं इनमें ये कार्बन से, हैलोजन से और एसिड से, ऑक्सीजन से, सभी से रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है, इनकी जो रिएक्टिविटी है काफ़ी अच्छी है। दीज आर क्वाइट रिएक्टिव। ठीक, अच्छे से रिएक्शन सभी से कर लेते हैं मोस्टली एलिमेंट से। अब जो एक मेन टॉपिक आपका रह गया है मैं आपको वहाँ लेकर के चलता हूँ, और वो टॉपिक आपका क्या है, दैट इज़ एटॉमिक रेडियस। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, या लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। व्हाट इज़ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, किसे कहते हैं हम लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो देखिए मैं आपको एक छोटी से एक हल्का सा एक ग्राफ बना करके दिखा देना चाहता हूँ। इस तरफ को अगर आप देखें तो ये एटॉमिक रेडियस का इंक्रीमेंट है, और अगर आप ऊपर को देखें तो इनके साइज़ का इंक्रीमेंट है। तो जब हम देखते हैं जैसे ही एटॉमिक नंबर आपका बढ़ता है, कहाँ से 57 से और 71 तक बढ़ता है, तो एटॉमिक रेडियस इनकी कुछ इस तरह से नीचे को आने लगती है। मतलब एटॉमिक रेडियस रेगुलरली डिक्रीज होने लगती है, घटने लगती है, और यही है आपका लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या कि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है और साइज़ इसका लगातार छोटा हो रहा है। दिस इज़ कॉल्ड लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। A lengthenoid contraction may be defined as the regular decrement in the size of atomic radius, you can say. Lengthenoid contraction may be defined as the regular decrement in the atomic radius of lanthenoids with increment of atomic number. This is called lengthenoid contraction. Important, very very important students. Lanthenoid, what is lengthenoid contraction? Lengthenoid contraction may be defined as the regular decrement in the atomic size of lanthenoids with increment in their atomic number. This is called lengthenoid contraction. Students, तो ये इनकी मेन प्रॉपर्टी लैंथेनॉइड एलिमेंट्स की थी। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ इनके यूजेस क्या हैं, यूजेस ऑफ लैंथेनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स के यूजेस क्या क्या हैं, तो लैंथेनॉइड्स के यूजेस मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहला जो यूज़ है, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ मिस्क मेटल। सबसे ज़्यादा आने वाला जो यूज़ है, व्हाट इज़ ए मिस्क मेटल। अब देखिए मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि लैंथेनॉइड मेटल की अगर बात की जाए तो वो होती हैं 95%। अब उस 95% में कौन कौन है, 40% तो लगभग लैंथेनम है और 50% लगभग सीरियम है। तो ये 90% ही हो गया, और 5% में आपके अदर हो गए, 5% में आपके अदर हो गए जो भी हैं इसमें, और 90 तो ये हो गया, 90 और 5% अदर लैंथेनॉइड हो गए, और 5% इसके अंदर आयरन हो गया, तब तैयार होती है मिस्क मेटल। सो लैंथेनॉइड्स में ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मिस्क मेटल। मिस्क मेटल की फॉर्म में यूज़ हो सकते हैं। देखिए है आपका सीरियम से मिलकर बना होता है कैरिक सल्फेट, सीरियम से मिलकर बना होता है दैट इज़ कैरिक सल्फेट। और कैरिक सल्फेट का यूज़ जो है कहाँ पर किया जाता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वो भी कहाँ पर, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में इसका यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स। तो ये इनके कुछ यूजेस हैं, और भी बहुत सारे यूजेस हैं। मिस्क मेटल तो है ही है, और भी एक बनाई जाती है आपकी पायरोफोरिक एलॉय कहलाता है, एक पायरोफोरिक एलॉय, वो उसमें मैग्नीशियम मिला दिया जाता है मिस्क मेटल में, दैट इज़ पायरोफोरिक एलॉय। और इनके जो ऑक्साइड्स हैं, जो लैंथेनॉइड्स के ऑक्साइड्स हैं, उनका जो यूज़ है वो इंडस्ट्री में किया जाता है, इंडस्ट्री में किया जाता है। इनका यूज़ कहाँ पर, गिलास बनाने में, पॉलिश करने में। तो ये इनके कुछ यूजेस हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कल के हमारी क्लास में जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे एक्टिनोइड एलिमेंट्स की। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन।